ऐसे कर्म जो विचारों की कसौटी पर सही नहीं बैठते और आस्थाओं और परंपराओं के आधार पर बार बार दोहराए जाते हैं, ऐसे कर्म कर्मकांड कहलाते हैं। प्राचीन समय में हमारे देश को दो प्रकार की खूबसूरत फिलॉसफी मिली। एक थी कर्म की फिलॉसफी और दूसरी थी विचारों की फिलॉसफी। कर्म की फिलॉसफी हमें श्री कृष्ण ने दी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि आपके कर्म ही प्रधान हैं, आपके कर्म ही अल्टीमेट हैं, आपके कर्म ही आपके जीवन के फल के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी थी विचारों की फिलॉसफी, जिसे महान बुद्ध ने हमें समझाया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि आपके कर्म प्रधान नहीं होते, आपके विचार प्रधान होते हैं और आप जैसा विचार करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। यदि हम कृष्ण और बुद्ध की फिलॉसफी को एक साथ देखते हैं तो कृष्ण की फिलॉसफी में कहीं ना कहीं ऊपरीपन नजर आता है, वहीं बुद्ध की फिलॉसफी में कहीं अधिक गहराई है। देखा जाए तो कृष्ण की फिलॉसफी वृक्ष के एक तने के समान है, वहीं बुद्ध की फिलॉसफी वृक्ष की एक जड़ है और तने कर्म का अस्तित्व जड़ विचार के बिना संभव नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यदि हम कर्म और विचार को एक साथ देखते हैं तो विचार हमेशा कर्म से पहले आता है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के पीछे विचारों की भूमिका अवश्य होती है। यहाँ तक कि आकस्मिक कर्म भी मस्तिष्क में उठने वाले विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यहाँ आकस्मिक एक्सीडेंटल कर्म से मेरा तात्पर्य ऐसे कर्मों से है जो मस्तिष्क में विचारों के कौंधने से पहले ही घटित हो जाते हैं, जैसे सांप को देखकर जंप करना, आँख की तरफ आने वाले किसी भी कण को देखकर पलकें बंद हो जाना। इस प्रकार के कर्म को एक्सीडेंटल कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। पर क्या सचमुच एक्सीडेंटल कर्म विचारों की भूमिका से प्रभावित नहीं होते हैं? यदि हम गहराई से एक्सीडेंटल कर्म को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी विचारों की भूमिका से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। देखा जाए तो साधारण कर्मों और आकस्मिक कर्मों में अंतर बस इतना होता है कि साधारण कर्म तात्कालिक विचारों पर आधारित होते हैं, वहीं पर आकस्मिक कर्म पूर्व में किए गए विचारों पर आधारित होते हैं। यदि मनुष्य सांप को देखकर जंप करता है तो इसका मतलब है वो सांप के नकारात्मक प्रभाव के प्रति एक वैचारिक छवि वो पहले ही अपने मस्तिष्क में बनाकर रख चुका होता है और वो छवि इतनी गूढ़ होती है कि मनुष्य का शरीर भी उसके अनुसार ऑटोमेटिक व्यवहार करने लग जाता है। यही कारण है जब हम किसी सांप को देखते हैं तो मस्तिष्क में विचारों के कौंधने से पहले ही हमारा यह शरीर कर्म कर चुका होता है। ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो मनुष्य के विचारों की भूमिका उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म से पहले आती है। कहने का अर्थ मनुष्य के विचार प्राइमरी हैं और मनुष्य के कर्म सेकेंडरी हैं। पर मनुष्य के विचारों के साथ में एक दुविधा भी जुड़ी रहती है, क्योंकि मनुष्य के विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। यदि मनुष्य के विचार सकारात्मक होंगे तो उसके आधार पर किया जाने वाला कर्म और कार्मिक फल भी सकारात्मक होंगे। यदि मनुष्य के विचार नकारात्मक होंगे तो उसके आधार पर किया जाने वाला कर्म और कार्मिक फल भी नकारात्मक होंगे। संभवतः यही कारण था कि बुद्ध ने विचारों की प्राथमिकता स्वीकारी और विचार युक्त कर्म करने की वकालत की और कहा, आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। पर इससे कृष्ण की कर्म की फिलॉसफी का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि अंततः फल, क्रम फल
हमें वृक्ष के तने से ही प्राप्त होते हैं। पर हमारे लिए समस्या तब खड़ी हो गई जब हमने कृष्ण की कर्म की प्रधानता को स्वीकार तो कर लिया, पर बुद्ध के विचारों की प्रधानता को सिरे से नकार दिया। हमने कर्म की प्रधानता को आधार बनाकर कर्म तो किया और लगातार करते भी गए, पर बुद्ध के विचार युक्त कर्म को महत्व नहीं दे पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम भारतीय लोग कर्मकांड के जंजाल में फंस गए और कर्मकांडी बन गए। यदि हम कर्मकांड का इतिहास देखें तो इसकी झलक वैदिक काल में मंत्र काल के पश्चात के आरण्यक काल में देखने को मिलती है। मंत्र काल में मनुष्य ने मंत्रों के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रण में करने का प्रयास किया और प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति में हजारों लाखों की संख्या में मंत्र गढ़े गए। पर आरण्यक काल आते आते मनुष्य की यह धारणा बदलने लगी। अब उसे लगने लगा सिर्फ मंत्रों के जरिए प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, उसे कुछ और तरकीब सोचनी होगी। और यहीं से मनुष्य के अंदर अर्पण की भावना जागृत हुई। कहने का अर्थ, यदि हम प्राकृतिक शक्तियों को कुछ देंगे तो प्राकृतिक शक्तियां भी हमें कुछ देंगी या हमारी रक्षा करेंगी। मनुष्य की इस धारणा के पीछे कहीं ना कहीं मानव व्यवहार का कारण भी जान पड़ता है, क्योंकि मानवीय व्यवहार में मनुष्य यदि किसी को कुछ देता है तो उसके बदले में उसे भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। आरण्यक काल में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मनुष्य ने पूजा पाठ के रूप में, यज्ञ हवन के रूप में, चढ़ावे के रूप में, जानवरों की बलि के रूप में कर्मकांड करना शुरू कर दिया। पर कर्मकांड को ऑफिशियल रूप तब मिला जब वैदिक धारणाओं, विचारों, आस्थाओं आदि का संग्रह शुरू किया गया। वेदांग के छठे और अंतिम भाग में कर्मकांड का स्पष्ट उल्लेख देखा जा सकता है। यदि देखा जाए तो कर्मकांड की समस्या सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। संसार के सभी धर्मों में कुछ इसी प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। अंतर बस इतना है, किसी धर्म में थोड़े कम कर्मकांड हैं और किसी धर्म में काफ़ी अधिक। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो इस अकेले धर्म में सभी धर्मों से कई गुना अधिक कर्मकांड आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो हमारा समाज, हमारे लोग कुछ इसी प्रकार के तमाम कर्मकांड के जंजालों में फंसे हुए नजर आते हैं। अधिकतर लोग अंधविश्वासों की गिरफ्त में आकर कर्मकांडों को अंजाम देते हैं और कुछ लोग जो अंधविश्वासी नहीं होते हैं पर उन्हें भी सामाजिक दबाव के चलते कई प्रकार के कर्मकांडों को करना पड़ ही जाता है। कर्मकांड भारत की विवशता क्यों है? क्योंकि कर्मकांड ही भारत की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कर्मकांड के माध्यम से हम इस देश के लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक क्षय बिना किसी सोच विचार के करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में श्राद्ध, पूजा, यज्ञ, हवन, मृत्यु भोज, मुंडन, 13वीं, 12वीं, घर पूजन, द्वार पूजन, नवरात्र, दुर्गा पूजा, गणेश विसर्जन, ईद, बकरीद, ताजिया, मुहर्रम, क्रिसमस आदि तमाम कई सारे मौक़ों पर हम लोग कर्मकांड के नाम पर इस देश का लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान बिना किसी सोच विचार के करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि इस देश का एक परिवार एक दिन में कर्मकांड के माध्यम से 1000 रुपये का आर्थिक क्षय करता है और साल भर में 50 ऐसे मौके आते हैं जब वो परिवार 1000 रुपये का कर्मकांड करता है। इस हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ है। कहने का अर्थ लगभग 40 करोड़ परिवार भी होंगे।
इस हिसाब से टोटल आर्थिक क्षय हुआ 40 गुणे 50 गुणे 1000 करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक क्षय। आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन गलत है। जी हाँ, ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। एक्चुअल वैल्यू तो इससे भी कहीं अधिक आएगी। पर यदि हम इसी वैल्यू को ही नेट आर्थिक क्षय का आधार बनाएं, तब भी ये वैल्यू हमारे देश के कुल शिक्षा बजट 65,000 करोड़ से लगभग 30 गुना अधिक है। समस्या यहाँ पर त्योहारों को मनाने में नहीं है। समस्या यहाँ पर रस्मों और रिवाजों को मनाने में भी नहीं है। समस्या यहाँ अंधविश्वास के आधार पर कर्मकांड करने की है। समस्या यहाँ पाखंड के आधार पर कर्मकांड करने की है। और ऐसे भी दौर में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी है, बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर है, देश में भुखमरी जैसे हालात हैं, कोई ढंग की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य और एजुकेशन की समस्याओं से ये देश लगातार पिछले 74 सालों से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी के इस भीषण दौर में इस देश की विकास दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे कठिन दौर में जब इस देश के अधिकतर लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, फिर भी हम अज्ञानता और अंधविश्वास की चपेट में आकर लगातार कर्मकांड को किए चले जा रहे हैं। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि कुछ लोग जो इस देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, वो भी पाखंडों और कर्मकांडों के जरिए किसी धर्म वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस देश के सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का आर्थिक क्षय समय समय पर करते रहते हैं। यदि हम आर्थिक क्षय को छोड़ भी देते हैं और मान लेते हैं कि कर्मकांड से इस देश को कोई आर्थिक क्षय नहीं होती है, तब भी हम कर्मकांडों के जंजाल में फंसकर अपना और इस देश का समय और प्रयास का नुकसान तो कर ही रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि हम सिर्फ कर्मकांडों को मिनिमाइज करने में आंशिक रूप से सफल हो जाते हैं, तब भी हम इस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सफल हो जाएंगे। साथियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, पाखंडों में उलझकर सिर्फ हमारी आर्थिक क्षय ही नहीं होती, अपितु हम लोग इनमें उलझकर अपना और इस देश का समय और प्रयास भी सही दिशा में नहीं लगा पाते।